बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त यस होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसीम पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे नाइन प्रिज्म के ऊपर, कंप्लीट के नाइन प्रिज्म की क्या सूरत हाल है। साथ में फेज 10 को डिस्कस करेंगे कि फेज 10 के अंदर क्या सूरत हाल जा रही, फाइज के रेट कम हुए हुए और उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये काफ़ी सवाल हैं दोस्तों के और मेरे से परचेज भी किए हुए। काफ़ी दोस्त ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आपने वो बात की थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारे पास में नहीं होती, तो वो जब हो जाती हैं तो फिर आपकी असेसमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये जो मुल्क में होता है हाई लेवल पे, हाई कमान पे, जो गवर्नमेंट चेंज हुई उसमें जो मसाइल क्रिएट हुए, तो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी दबाव है। और अभी जो सुनने में आ रहा है टैक्सेस की वजह से काफ़ी दबाव है। लेकिन हमेशा से मैं ये एक बात कहता हूँ कि जो भी बुरहान आए टैक्स उस पर इफेक्ट नहीं करता। वक्ती तौर पे एक उबाल होता है और ये गलत इन्फॉर्मेशन होती है, वायरल होती है। लोग ये समझते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग जो जेन्युइन काम करने वाले हैं वो उस जगह पे काम कर रहे होते हैं। कोई फेज नहीं रुकता, कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकता, हर जगह पे काम हो रहा है। हमें देखना है कि किस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस बिल्डर की, किस डेवलपर की सोसाइटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम जब डिफेंस की नाम लेते हैं तो हमें फिर डेवलपर का पूछते ही नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से DH लाहौर की जो पास हिस्ट्री रही है कि उन्होंने बेहतरीन डेवलपर के तौर पे काम करके आपको डिलीवर किया। देर में कभी हो जाते हैं प्रोजेक्टों में, बट आपका ये नहीं कि सिरे से सरमाया गायब हो गया। कल मैं प्राइवेट सोसाइटी का सुन रहा था कि वो डिफ़ॉल्ट कर गए और गायब हो गए। और इस तरह की और भी काफ़ी सोसाइटीज़ होती हैं छोटी लोकल, जहाँ पे बड़ी चाहत होती है कि हम इन्वेस्टमेंट कर लें, ये बड़ा वारे की चीज़ है, वो कल को गायब हो जाती हैं। आप क्लेम भी नहीं कर सकते। DH लाहौर का मैं कह सकता हूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल मुझे डील करते हुए हो गए। यहाँ पे अगर देर होगी मिल जाती चीज़, आपका सरमाया ज़ीरो नहीं होता। तो मेरी गुजारिश है व्यूअर्स से और से पाकिस्तानियों से कि कोई भी सरमायाकारी करते वक्त आप ये चीज़ की मेक श्योर कर लिया करें कि आया वो सोसाइटी इस काबिल है, वो डेवलपर इस काबिल है, या उसके लीगल जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। वहाँ मैं बात करता हूँ साथ में लाहौर स्मार्ट सिटी की, सेंट्रल पार्क की, तो वो लीगल है अल्हम्दुलिल्लाह से, वो परफॉर्म कर रही हैं। मैं लाहौर स्मार्ट सिटी के बीच में बात आई तो लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ। बेसिक से जो उनकी बुकिंग थी उससे नीचे नहीं गया, प्लस में जा रहा है, कम जा रहा है, ऑन ज़्यादा जा रहा है। जब ऑन जाता है फिर वो गेमर होते हैं, गेमर गेम करते रहते हैं। लेकिन हमने देखना है कि डेवलपर काम कर रहा है तो वहाँ पे डेवलपर बेहतरीन काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपना एक नाम है, वो उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और डेवलपमेंट करके दे रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं और साथ में बेहतरीन डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ में ये कि बिफोर टाइम डिलीवर कर रहे हैं। ये काफ़ी चीज़ें उनकी पॉजिटिव। तो इस तरह की सोसाइटी में आप अगर करना चाहें, सेंट्रल पार्क में करना चाहें डिफेंस के बाद, तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट हम बात करते हैं नाइन प्रिज्म की। नाइन प्रिज्म के अंदर 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और रेजिडेंशियल पॉकेट है। और कमर्शियल जो है वो है 4 मरला, 8 मरला, ये एक्टिव चल रहा है। और इसके बाद हम अगर इसके रेट्स की बात करें तो 5 मरला जनरल आज बात करते चलेंगे, लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाती है। 5 मरला का 62 लाख से 60-62 लाख से मिलना शुरू हो जाता है। 1 करोड़ 10 लाख तक रेट चला जाता है, जिसमें पोजेशन प्लाट भी आ जाते हैं। ये कटेंगे J ब्लॉक में, K ब्लॉक में, P ब्लॉक में, N ब्लॉक में और R ब्लॉक के अंदर। ये 5 मरला जी कटेंगे। इसके बाद जो है कटिंग आती 10 मरला की। 10 मरला जो है आपको C ब्लॉक में, F में, R में, J में, K में, L में, P में मिल जाता है। तो यहाँ पे जो रेट है बॉटम जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। आप L में नीचे 1 करोड़ का भी प्लाट बिक रहा है, लेकिन वो काफ़ी बाउंड्री पे आता है। लेकिन हम बॉटम उसी को लेंगे। 1 करोड़ से लेकर आपको 1 करोड़ 90 लाख तक 10 मरले का प्लाट मिलता है, जिसमें पोजेशन R ब्लॉक को है, तो वहाँ पे आपको मिलता है। कनाल की बात करें तो कनाल 1 करोड़ 65 लाख से शुरू होता है, 3 करोड़ 10 लाख तक चला जाता है। 1 करोड़ 65 वाला E ब्लॉक की बाउंड्री पे मिल जाएगा, H ब्लॉक की बाउंड्री पे मिल जाएगा, डेड एंड पे मिल जाएगा, D ब्लॉक में मिल सकता है। इनके उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन एवरेज प्लाट अपन 2.5 करोड़ का लगाएंगे, 2.5 से 2.25 में जो है अच्छा प्लॉट एवरेज आपको मिल सकता है। आप बेचना चाहें बेच सकते हैं, लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें फाइज भी 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फाइज भी चल रही हैं। 2 कनाल का प्लाट आपको 6.5 करोड़, 7 करोड़ से मिलना शुरू होता है, 8 करोड़ तक चला जाता है। और कमर्शियल में 4 मरला तकरीबन कोई 3.25 करोड़ से, जो सेक्टर्स के अंदर है 3.25 करोड़ से 4 करोड़ की ब्रैकेट का रेट है। जो सेक्टर में 4 मरला की कमर्शियल है
जो जून के अंदर है, ओवल के अंदर, ओवल का अलग रेट बता देता हूँ, 5 करोड़ 10 लाख से लेकर आपको 6 करोड़ तक मिलता है, और इनर आउटर का फ़र्क होता है। अगर हम जून में जाएँ तो जून 1 2 3 में एवरेज जो 4.5 पौने 5 से 8 करोड़ की ब्रैकेट का रेट है 4 मरले का। जो 8 मरले का वो तकरीबन 9 करोड़ से लेकर आपका चला जाता है कोई 22 करोड़ तक, जो जून 1 के अंदर रेट से आता है। बाकी एवरेज रेट है 8 मरला के भी। तो ये टोटल उसके रेट थे। अब दोस्त पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हैवी इन्वेस्टमेंट है आपके पास और कम टाइम में आप इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो आप 9 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अपने एंड यूज़र के तौर पे भी आप अगर प्लाट वहाँ पे लेके रखना चाहते हैं तो तब भी आप लेके रखना चाहते हैं। अब सवाल ये फेज़ तो इधर आ गया। अब दोस्त काफ़ी मेरे पे एतराज़ करते हैं, आप फेज़ 10 को साथ में अटैच करते हैं, फेज़ 7 के साथ भी किया, 9 के साथ भी, तो वहाँ पे रेट रिवर्स हुआ है। देखिए जो अर्ली स्टेज पे फेज़ होते हैं उसमें रेट रिवर्स भी होता है। जब हम रेट इसको 1.5 करोड़ की असेसमेंट दे रहे थे 110-15 पे, जब मैंने 42 से उसको लेके चले थे और 135 तक चला गया था रेट, तब भी हमने ये दोस्तों से कहा कि फाइल अप डाउन करती रहती है लेकिन इन्वेस्टमेंट बनती है। अब भी मैं कह रहा हूँ कि रेट अप डाउन करते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट फेज़ 10 के अंदर ही बनती है लॉन्ग टर्म की। 5 साल की इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा फायदा देगी बानिस्बत आप फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर करें, 7 के अंदर। इन्वेस्टमेंट की बात करो और 5 साल की बात करो। आप अगर साल में कहें कि साल बाद रिस्पॉन्स मिलेगा फेज़ 5 से, तो 10 से, तो वो बात नहीं है। आप अगर कम 2 साल की रखना चाहते हैं तो 9 प्रिज्म में रखें, साल की रखना चाहते हैं 7 में भी कर सकते हैं, अगर आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो आप फेज़ 10 में है। लेकिन मैं फिर यही बात करता हूँ कि आज अगर 3 फाइलें आप कनाल की 10 में ले लें, प्रिज्म में 3 करोड़ का प्लाट लेने के बजाय, तो आपको वो फ़ायदा ज़्यादा देंगी। मेरी बात जो है वो टेक्निकल थ्योरी के हिसाब से है, वो आप फॉलो करेंगे। आप देखते हैं हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ कि 3 करोड़ मेरे पास हो तो मैं फेज़ 10 में 3 फाइलें लेके रख छोड़ूँ। 2028 में वो फाइलें जो हैं वो ईच फाइल 3 करोड़ की है, तो वो हो गया 9 करोड़ मेरा। आप 3 करोड़ 9 पिज्जा में लगा के रख लें और या 7 में लगा के रख लें, और आप 2027 तक देखेंगे तो वो प्लॉट आप होगा 5 करोड़ का, 5.5 करोड़ का, तो वो चली जाएगी 9 करोड़ पे। यानी कि वो ज़्यादा बेहतर है। फेज़ 10 में आप इस वक्त भी इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए करके रख लें, अपने फ्यूचर के लिए करके रख लें। आप उसको एज ए बेनिफिट जो आफ्टर कुछ एज की हमें ज़रूरत होती है उसके लिए लेके रख छोड़े, सरमाया डबल करने के लिए रख छोड़े। तो फेज़ 10 के अंदर 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल टोटल किट्स मौजूद हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी में परचेज करने के लिए इरादा रखें तो 03228888 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हम वहाँ पे परचेज करवा के देंगे और आपको उसमें फ़ायदा होगा। हमने देखना है कि लॉन्ग टाइम में फ़ायदा किस चीज़ में है, तो आपने शॉर्ट टाइम में गिले शिकवे करते रहना, ये अच्छा लगता है मुझे। आप कमेंट्स करते हैं और मेरे लिए ये एक आप ये समझिए कि लर्निंग पीरियड होता है और मैं उससे सीखता हूँ कि आप लोग जो बात करते हैं मैं उसका फिर जवाब वीडियो में देता हूँ। मैं जो बात करता हूँ मैंने लॉन्ग टाइम को मद्देनज़र रख के बात करना होती है, सोचना होता है, देखना होता है, फ्यूचर देखना होता है, पास्ट देखना होता है, हाल देखना होता है कि हम करंट सिचुएशन में कहाँ पे खड़े हैं, पास्ट हमारा क्या था, फ्यूचर हमारा क्या हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो सालों की बात होती है, दिनों की, महीनों की बात नहीं होती। इसके अंदर प्लानिंग करना पड़ती है, उसी बंदे को फ़ायदा होता है जो यहाँ पे वेट करता है और स्टडी करता है चीज़ों को। जो बंदा फेज़ 10 के अंदर 2024 तक, 2023 के दिन और 24 पूरा लगा लेगा उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश तो हम वक्त है कि आपको बेहतरीन रास्ते दिखाएं, बेहतरीन वे बताएं जहाँ पे जाके आप प्रॉफिट ले सकें। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।